नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणपति यादव और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक खास वीडियो। इस वीडियो में मैं NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी व CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। NRA एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसका गठन कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही के दिनों में हुआ है। NRA क्या करेगा? NRA CET टेस्ट का आयोजन करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन NRA के द्वारा करवाया जाएगा। CET क्या है दोस्तों? जैसे नाम से पता चल रहा है कि CET संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। इस CET में जो स्कोर आपको प्राप्त होगा उस स्कोर को NRA के द्वारा बैंक, रेलवे व SSC को साझा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक, रेलवे और SSC जहाँ पहले अलग अलग प्री एग्ज़ाम का आयोजन करवाते थे, अब वो अलग अलग एग्ज़ाम ना करवाकर अपने मेंस एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स को इस CET के स्कोर के माध्यम से इनवाइट करेंगे। तो जानते हैं कैसे वो इनवाइट करेंगे। हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं, फिर समझते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, वो आगे की हम चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं कि CET का स्कोर किस तरह से कार्य करने वाला है। मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी ने CET का अभी एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में उस बच्चे को 80% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब क्या होगा? NRA के द्वारा जितने भी CET में एग्ज़ाम में अभ्यर्थी बैठे हैं उन सब का जो भी स्कोर है वो बैंक और रेलवे के द्वारा साझा किया जाएगा। अब SSC को रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है। वो क्या करेगी? वो जितना भी स्कोर उसके साथ में साझा किया गया है NRA के द्वारा उस पर एनालिसिस करेगी और अपनी वैकेंसीज़ के आधार पर एक कट ऑफ डिसाइड करेगा। उस कट ऑफ के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी आएंगे उनको वो अपनी मेंस एग्ज़ाम देने के लिए इनवाइट करेगा। सेम इसी तरह यदि बैंक को अपना रिक्रूटमेंट करना है तो बैंक अपनी वैकेंसीज़ के आधार पर एक कट ऑफ डिसाइड करेगा और कट ऑफ से ऊपर वाले अभ्यर्थी मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाए जाएंगे। और सेम इसी तरह रेलवे भी अपनी वैकेंसीज़ के आधार पर एक कट ऑफ जारी करेगा और उस कट ऑफ के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो रेलवे की मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप शायद समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एक बार एक CET में स्कोर करने के बाद में आपको रेलवे, बैंक और SSC की मेंस एग्ज़ाम देने का रास्ता खुल जाता है। तो ये तो थी इस टेस्ट की प्रोसेस के बारे में। अब बात करते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि इस NRA और CET से रिलेटेड है। CET वर्ष में 2 बार आयोजित होगा। कितनी भी बार आप CET का एग्ज़ाम दो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगा। बिल्कुल आपकी जो एज है, जो अभी एज का क्राइटेरिया रखा जाता है, उस एज के ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा CET के स्कोर में आप वृद्धि करना चाहते हो, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेते समय जिस अटेम्प्ट में आपका हाई स्कोर होगा वो आपका वैलिड स्कोर होगा। इसके अलावा ये 3 स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी: मैट्रिक लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। जी हाँ दोस्तों, एक अभ्यर्थी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो 3 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगा। वो मैट्रिक लेवल की भी दे सकता है,
वो 12th लेवल की भी दे सकता है और वो ग्रेजुएशन लेवल की भी दे सकता है। इसके साथ साथ में ही आइए जानते हैं विद्यार्थियों को इसके क्या फ़ायदे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक विद्यार्थी बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए अलग अलग प्री एग्ज़ाम देता था, अब एनआरए आने के बाद में केवल एक ही एग्ज़ाम देनी होगी और इसी एक एग्ज़ाम के माध्यम से हमें रेलवे, एसएससी और बैंक की प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जहाँ हमें अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ रहे थे और उनके लिए हमें अलग अलग फ़ीस देनी पड़ रही थी, वो फ़ीस अब नहीं देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वित्तीय भार कम होगा। इसका तीसरा जो एडवांटेज है वो है कॉमन सिलेबस। पहले अभ्यर्थी सिलेबस के अंदर उलझा हुआ होता था, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है लेकिन बैंक की एग्ज़ाम भी देता है, इसके साथ में वो रेलवे की एग्ज़ाम भी देता है, लेकिन बैंक और रेलवे की एग्ज़ाम का जो प्री सिलेबस है वो एसएससी के सिलेबस से अलग होने के कारण वो उनमें नहीं जा पा रहा था और उसे तनाव की स्थिति महसूस होती थी। लेकिन कॉमन सिलेबस होने की वजह से उसको ये अवसर मिल रहा है कि वो एसएससी एग्ज़ाम के साथ साथ में वो बैंक का प्री भी निकाल सकता है और वो रेलवे का प्री भी निकाल सकता है और उसे अवसर मिलता है उनकी मेंस एग्ज़ाम देने का। एक और फ़ायदा है और वो फ़ायदा है कि स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड है। विद्यार्थी एक बार जोर लगाकर तैयारी करेगा और अपना अच्छा स्कोर बनाएगा, उसके बाद में वो निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकता है। वरना पहले एक बार प्री होता था, मेंस होता था, उसके बाद में उसको दोबारा प्री की तैयारी करनी पड़ती थी क्योंकि उसको डर होता था यदि प्री क्लियर नहीं हुआ तो वो मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन अब उसे ये समस्या से समाधान मिल जाएगा कि हमें बार बार प्री एग्ज़ाम क्लियर करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। इसके साथ में ही एनआरए के डॉक्यूमेंट्स में ये उल्लेख किया गया है कि हर ज़िले में सेंटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे कारणों की वजह से जहां महिला अभ्यर्थी किसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं तो वो दूर सेंटर आने की वजह से सेंटर तक नहीं पहुंच पाती थी, या जो आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की कमज़ोर है वो परिवहन की उचित व्यवस्था ना कर पाने की वजह से भी सेंटर पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब उनके घर के नज़दीक सेंटर होने की वजह से वो आसानी से सेंटर पर पहुंचकर एग्ज़ाम दे पाएंगे। अभी जो मेन सबसे बड़ी उसमें उलझन है वो ये उलझन है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म फीस से छुटकारा मिल पाएगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या जब एसएससी अपना मेंस एग्ज़ाम लेगी उस समय क्या फीस वसूलेगी या नहीं वसूलेगी। क्या बैंक अपना मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले क्या फ़ीस वसूलेगा या नहीं। क्या रेलवे अपने मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले फ़ीस वसूलेगा या नहीं। यदि हाँ तो ये वित्तीय भार उतना का उतना ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सीईटी कैसे कार्य करता है और एनआरए क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।